Good morning, my dear students. Pay attention to what I will teach today. मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं विलयन, अध्याय नंबर 2। पहला क्वेश्चन ये है कि विलयन क्या है। विलयन क्या, जैसे कि हम लोग छोटे क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं विलयन के बारे में कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। कैसा? समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह आ रहा है कि समांगी मिश्रण मतलब कि ऐसा मिश्रण जिसमें जितने भी अवयव रहते हैं, घटक जितने भी रहते हैं, सबका अवस्था समान हो। यदि सभी द्रव अवस्था में हो तो द्रव में हो मिश्रण में, सभी द्रव में हो। गैस में हो तो जितने भी अवयव हैं सभी क्या हो, गैसीय अवस्था में हो। और ठोस में हो तो सभी अवयव क्या हो, ठोस अवस्था में। तो ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं विलयन। समांगी मतलब समान अवस्था हो सभी का। ठीक है ना। हम लोग कोर्स में अध्ययन करना है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी मतलब कि दो अंग, दो भागों से बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो द्विअंगी विलयन में दो भाग मतलब क्या, एक भाग विलायक, विलायक, और दूसरा भाग क्या हो जाएगा भाई, तो दूसरा भाग हो जाता है विलेय। विलायक और विलेय। तो विलयन का वह घटक, वह अवयव, वह भाग जो अधिक मात्रा में, उसे विलायक कहेंगे। ठीक है। और विलयन का वह घटक, वह भाग जो कम मात्रा में हो, उसे विलेय कहते हैं। ठीक है। अधिक मात्रा में हो तो विलायक, और जिसकी मात्रा कम हो विलयन उपस्थित, उसे विलेय कहते हैं। जिससे अभी हम सपोज कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें आपने 100 ml वाटर ले लिया, 100 ml H2O, ठीक है, ले लिया। और इसमें 10 ml सोडियम क्लोराइड डाल दिया, NaCl 10। विलयन बन गया, अब मिक्स होकर बना दिए। तो इसमें विलय कौन हुई, जिसका अधिक मात्रा हो। तो अधिक मात्रा किसकी है, जल का, तो जल क्या हो जाएगा, विलायक। और कम मात्रा किसका है, सोडियम क्लोराइड का, तो हो जाएगा विलेय। तो यही होता है विलायक और विलेय। इसके बाद हम लोग को आगे अध्ययन करना है। क्या अध्ययन करना है भाई, तो अध्ययन करना है विलयन की सांद्रता। क्या करनी है, विलयन की सांद्रता, स्ट्रेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है क्या। तो किसी भी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या विलयन की सांद्रता कहलाती है। किसी भी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या विलयन की सांद्रता कहलाती है। और हम सांद्रता को निम्न विधियों से जो है व्यक्त कर सकते हैं, जिसको आप लोग ध्यान से देखिए। पहला हमारा है विधि जिसमें भार
प्रतिशतता, भार प्रतिशतता, जिसको हम लिख सकते हैं कैसे, W/W, हम इसको शो कर सकते हैं। कह रहा है कि किसी दिए हुए विलयन के कुल भारों में उपस्थित विलय के भारों की संख्या, किसी दिए हुए विलयन के कुल भार में उपस्थित विलय के भारों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है, और W/W परसेंटेज कहते हैं। दिया हुआ विलयन है तो विलयन का कुल कितना भार है और उसमें विलय कितना प्रतिशत उपस्थित है, उसको क्या बोलेंगे, भार प्रतिशतता। तो भार प्रतिशतता इक्वल विलय का भार बटे में विलयन का भार इंटू 100, ये हो जाएगा आपका भार प्रतिशतता। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब आते हैं आयतन, ये तो पहला नंबर हो गया, और दूसरा नंबर आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता V/V परसेंटेज। कह रहा है कि किसी भी दिए हुए विलयन के मिलीलीटरों में, किसी दिए हुए विलयन के मिलीलीटरों में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या, किसी विलयन के दिए हुए मिलीलीटरों में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, और W/W प्रतिशत से प्रतिशत करते हैं तो आयतन प्रतिशतता इक्वल विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, ml में रहेगा ये भी, इंटू 100। तो ये आपका हो जाएगा आयतन प्रतिशतता। इसी ऑर्डर में हम लोग आते हैं थर्ड नंबर, भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशतता। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं W/V। किसी दिए विलयन के 100 ml में, किसी दिए हुए विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थों के भारों की संख्या, ग्रामों की संख्या विलयन की भार बाई आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो भार आयतन प्रतिशतता इक्वल विलेय का भार बटे में विलयन का भार, विलयन का आयतन इंटू 100। ये हो गया। और फोर्थ नंबर है आपका
ppm में सांद्रता क्या है? तो कह रहा है किसी दिए हुए विलयन के 10 लाख में उपस्थित विलेय के एक भागों की संख्या, मतलब किसी विलयन के दिए हुए 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के एक भागों की संख्या, किसी विलयन के दिए हुए 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन संख्या इक्वल हो जाएगा विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में इंटू 10⁶। ये हो जाएगा आपका पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और आगे टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो इसको बढ़िया से जो है आप लोग स्टडी कीजिए, आगे देखते हैं हम।